वैष्णो माँ के चमत्कार की सच्ची कहानी। विश्वास और आस्था बड़ी चीज होती है। यह तो बड़ी से बड़ी जंग आप जीत जाते हैं। यह है तो हारी बाजी आप जीत जाते हैं। यह है तो आप बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा राज्य अपने चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया था। राज्य का सेनापति हार मान चुका था। वह राजा के पास गया और कहा, लड़कर सेना की बलि चढ़ाने से बेहतर है आप अपने दुश्मन की अधीनता स्वीकार कर ले। हमारी सेना इस सेना के आगे काफी कमजोर और असहाय है। हम किसी भी सूरत में यह युद्ध जीत नहीं सकते। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सेनापति को कारागार में डलवा दिया। बहुत सोच विचार कर राजा ने स्वयं सेना का नेतृत्व करने की ठानी। मंत्रीगण उन्हें समझाने आए, कहने लगे, नहीं महाराज, यह उचित नहीं होगा। आप राजा हैं, आपको यहाँ राजधानी में रहना चाहिए। यहाँ से ही आप युद्ध का संचालन कर सकते हैं। आप चाहे तो सैनिकों के बीच से ही एक सेनापति का चयन कर ले और उसी के नेतृत्व में सेना को कूच करने का आदेश दे दे। राजा नहीं माने। उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व करने की ठानी। सेना भी सेनापति के बिना मैदान में जाने से डर रही थी। सेना में आम सैनिकों का भी मानना वही था जो सेनापति का मानना था। सेना शुरू से ही हार को स्वीकार कर बैठी थी। दुश्मन की सेना बहुत जुझारू और क्रूर थी, इसलिए राजा की सेना उसकी चुनौती स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन राजा का आदेश था, उन्हें मानना ही था। कुछ करने वाले दिन वे आखिरी बार अपने परिवार से मिलने गए और अपनी अपनी पत्नियों के माथे का सिंदूर पोंछकर आ गए। उन्होंने कहा, इस लड़ाई के बाद शायद हमारी लाशें भी पहचानने लायक नहीं रहेंगी। पूरे राज्य में मातम सा छाया था। ऐसे में राजा के लिए भी कठिन था ऐसी सेना का नेतृत्व करना, लेकिन मजबूरी थी। राजा हार स्वीकार करना नहीं चाहता था। उसने हर संभव कोशिश की सेना का हौसला बढ़ाने का, लेकिन सेनापति के नेतृत्व में सेना पहले ही हार मान चुके थे, इसलिए उसका उत्साह बढ़ाने का सभी उपाय बेकार प्रतीत हो रहा था। महाराज सेना लेकर राजधानी से कूच गए। राजधानी के बाहर ही माता का एक मंदिर था। राजा ने कहा, मैं माता के मंदिर में जीत की दुआ मांग कर आता हूँ, आप सब यहीं रहे। मंदिर में दुआ मांगने से क्या माता आएगी युद्ध लड़ने? एक सैनिक ने व्यंग से कहा, जिसे महाराज ने सुन लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। घोड़े को एक ऐड लगाई और पहाड़ियों पर अकेले ही चढ़ गए। वापस आकर उन्होंने सेना से कहा, आज हम यहाँ इंतजार करेंगे। माता यदि युद्ध का इजाजत देगी तभी हम लोग युद्ध के लिए आगे जाएंगे, वरना लौट जाएंगे और हमारा दूत दुश्मनों की सेना में संधि प्रस्ताव लेकर जाएगा। लेकिन माता युद्ध की इजाजत किस तरह देगी? सेना में से किसी ने पूछा। माता की इजाजत होगी तो माता की चौकी थोड़ी ही देर में प्रकाशमान हो जाएगा, अन्यथा अन्य दिनों की भांति वहाँ अंधेरा ही रहेगा। राजा ने कहा। पूरी सेना वहाँ सांसें रोक देखती रही। जैसे जैसे सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा था, माता की चौकी में जाने कहाँ से प्रकाश फैलता जा रहा था। सैनिकों की आंखें फैली की फैली रह गई थी। सभी माता रानी की जय के नारे लगाने लगे। सभी वहाँ माता को नमन करने लगे और दुश्मनों की फौज को ठिकाने लगाने की कस्में खाने लगे। राजा ने उस रात पड़ाव वहीं डाला। दूसरे दिन पूरे उत्साह से सेना दुश्मन की सेना पर टूट पड़ी और शाम होते होते दुश्मन सेना के पांव उखड़ गए। दुश्मन की सेना जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गई। शाम को लौटने के समय सेना ने माता के मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया और माता को धन्यवाद कर वापस अपने घर चले गए। लौटने के समय राजा के एक अधिकारी ने पूछा, महाराज, आखिर ये माता का चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार तो माता ही करती है, मैंने तो सिर्फ एक उम्मीद का दिया।
माता की चौकी पर जलाया था। महाराज ने कहा, जय माता दी।